अध्याय पांचवा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्या नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंगकानि मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तृ सज्ञा भूम्या बभूवनवना सिद्धः। ओम जय जय है यदुकुल तिलका भक्ति पंकज के सदैवार का भक्ति रूपी कमलाक्षा कृपा रूपी अमृत तुम भाविक दयालु भक्त पर सभी का तुम ही कैवारी पूरण बाल प्रहलाद संकट निवारणार्थ शुष्क काष्ट खंबे से प्रकट हुए रावण का प्रताप सधन डाले संकटों में सभी देव तदर्थ सभी रवि कुल रक्षण अवतार दीक्षा विराजमान देव ब्राह्मणों का देख कर संकट मत्स्य कुल में अवतार धारण पश्चात जल में संचार कर शंखासुर को पकड़ लिया। वैसे ही दैत्य करते थे जगमगाहट इसलिए लिया अवतार कच्छप शंखासुर किया संतुष्ट ऐसे दयालु आपने बलि राजा की उद्दाम करणी वामन रूप किया धारिणी सुरगण संकट में पड़ते ही परशुराम अवतार लिया भक्त प्रेम का कल्प द्रुम उसमें विराजित पंडु नंदन शिशुपाल वक्रदंत कंदन वसुदेव कुल में जन्म लिया देखो ऐसा भक्ति प्रेम तुझे है पसंद मेघ श्याम अभी है भाव भक्ति पूर्ण सुनाओ आगे का ग्रंथ प्रकार। पिछला अध्याय किया कथन हिंगलजा क्षेत्र में मच्छिंद्र नंदना अष्ट भैरव चामुंडा को जीत कर दर्शन किया अम्बा का अभी करके सिंहावलोकन देखो कथा अपने मन बारह मल्हार का रास्ता धरकर निकल पड़ा मच्छिंद्र उस बारह मल्हार कानन में बस्ती करने हेतु गांव में मच्छिंद्र नाथ देवालय में सुख से निद्रा लेता था दो प्रहर हुई थी रात मच्छिंद्र था तब भी जागृत देखा कानन में देवतियां अनेक मच्छिंद्र नाथ ने देखी जी यहाँ से जाते वहां से आते इस तरह वहां यहाँ वहां करते देख कर नाथ जति कहते पिशाच गण उठे हैं उन्हें करके लेना प्रसन्न यही है दिखता समय ये हमें कोई भी काम मददगार हमें होंगे जी करना उन्हें शरणागत प्रसन्न करके लेना भूत सोते कहोगे कौन से अर्थ भूतों के स्वाधीन होगा जी नहीं धरना मन में कुशंका भूत श्री राम के भी काम आया राक्षस का शव ले गया युद्ध भूमि से सुसमय अभी दृष्टि करके अमृत कपिरत्न ने उठाया शेना उसी प्रकार तुलसी को प्रसन्न भूत हुए कलयुग युग ऐसे छोटों से बड़ों तक समय पर कार्य सिद्ध होता देखो अर्णव को झुरलने निश्चित कैसी बचाई जान उसकी भूत भूत मंडल में जाते वह अस्त्र होते ही स्पर्श कुरु स्थान पांव सभी के चिपके महीप्रत छुटकारा नहीं किसी का जी जैसे युद्ध में कुरुक्षेत्र स्थान धरती ने था धरा कर्ण रथ रथ चक्र गिलकर मति कुंठित जाने नहीं दिया जी तन्याय स्पर्श शक्ति भूत पदों को रखा धरित्री चलन वलन उस क्षिति कुछ भी नहीं चलता था जैसे वृक्ष एक ही स्थान चिपकर रहे भूमि स्थान अचल वैसे सभी भूत मंडल चिपक कर रहे बहु दिवस हो गए इसलिए वेताल को मिलने सभी निकले इस हेतु होकर सभी इकट्ठे मिलकर जा रहे थे परंतु उस दिन हो गए कुंठित वेताल भेंट रही अप्राप्त
देखो वहां वेताल राज्य, अगणित भूत आ गए। ऐसा दक्ष भूतों का राजा वेताल, देखे अष्टकोटि भूत मंडल, देखा परंतु दिखा नहीं। भूत मंडली भूमंडल की पूछा भूतों को अन्य, शर भरीत की भूत जमाता, क्यों नहीं आई दौड़ता, शोध लेना उसका जी। अवश्य कहकर 6-7 गमन करे ऐसे भूत, शर भरित पर आकर अपने आंखों से देखा जी। देखा भूत जमात धरती व्यक्त, खड़ी थी बल रहित, जैसे एक स्थान का पर्वत दूसरे ठिकाने जाता नहीं। सभी भूतों के निकट आकर पूछा उन्होंने समाचार, क्यों ऐसे हो मही व्यक्त, क्यों खड़े हो चिपक कर। भूत कहे हमारे पाँव उठाने नहीं देती भूमंडल, आया होगा कोई सिद्ध, ऐसा चमत्कार किया होगा जी। सुनकर भूतों का वचन पर्वत पर गए शोध के कारण, गुप्त रूप से गांव में जाकर देखा मच्छिंद्र नाथ जी। बालार्क किरण जैसा तेजमान, सिंदूर लगाया था भाल पर, संपूर्ण मुख चंद्र पर, भस्म विभूति थी चर्चिता, कर्ण में रत्नों की मुद्रिकाएं, शोभते रत्न ज्योति जैसे, गूंथ कर हेम धागे में, माथा विष्टित जटा से, कलाट अपाट मूछे पिंगट, वट वृक्ष चीक युक्त जटा भार, सरल नाक बीच देखे आका, नासाग्र दृष्टि थी उसकी जी। सूर्य जैसे आंखें तेजवान, अर्धोन्मीलित प्रतापवान, देखे जैसा कृतांत, नेत्र ज्वालाएं प्रकाशित, स्थूल देह बाहु दंड सरला, अजान बाहु शरीर तेजवान, स्थान स्थान करके स्वच्छ सुंदर, ऐसे भूमि पर लेटे थे। मस्तक पर दिव्य केश भार, कंथा शोभे कंधे पर, गले में मालाएं अपरिमित, ज्ञान श्रृंगी विराजमान, हनुमंत जैसे बाहुदंड, हाथ में शोभे वीर कंकण, कुबड़ी फावड़ी लेकर ऐसा ज्ञानवंत बैठा था, जैसा प्रतापवान बारहवा रुद्र की सभी योगियों का राजभद्र, जैसा नक्षत्र गगन में चंद्र, तेज पूर्ण प्रतापवान, ऐसे देखकर एक ही गति मन में लगा उनके चित्ती, इसने ही चिपका कर रखा धरती। भूत गणों को लगता है संदेह स्थिति ऐसी होकर, मच्छिंद्र नाथ को कहते भूत, जाने दो स्वामी करना मुक्त, उनके विहित कार्य को पूछे नाथ सभी को अटका। तुम कैसे रहे फिर मुक्ता, उन्होंने बताया लेने समाचार, बेताल ने भेजा है हमें ऐसे महाराजा करना मुक्त, जाने दो बेताल दर्शनार्थ, इस पर कहे उन्हें नाथ, छोड़ूंगा नहीं कभी भी तुम्हारा राजा बेताल, बताना उसको जाकर त्वरित, दास कहे होगा अपूर्व, अच्छा नहीं होगा जी। प्रक्षुब्ध होते ही बेताल, बाबर देव अष्टार्णव महाबल, ब्रह्मांड जीत कर कंदुक भाव पृथ्वी पर खेलते महाराजा, नौ नागों जैसे बलवाना, उनसे अगर होगा रण, किसी ने भी उनके साथ झगड़ा किया नहीं आज तक, देव दानव गंधर्व सभी वेताल को बलाढ्य कहते सभी, तस्मात् स्वामी उनके प्रति ऐसा संदेश नहीं देना। मच्छिंद्र कहे क्यों व्यर्थ विवाद, यहाँ करते हो वृत्तार्थ, देखूंगा स्वनयनों से बेताल, कितना बलवान है वह। सुनकर इतना वचन भूत कहे करेंगे वेताल को श्रुत, गए वेताल के पास उसके दरबार में सुनो जी, वेताल को करके वंदना, बताया सभी वर्तमान, कहे हे महाराजा भूतों को विघ्न, है जोगी एक कारण, उसने चला के मंत्र शक्ति ऐसी की हालात भूतों की, आखिर कहाँ अवस्था ऐसी ही तुम्हारी भी होगी जी। भूत राजा ऐसा सुनकर विकृत भाव क्रोधित देख कर, सभी आठों को बुलाना अब भूत जमात के सहित,
उपरांत भूत सेवक जासूत जासूद दूत निकले जाने परदेश। अरब स्थान पंजाब गुजर बंगाल आदि सभी देश। मालवा मेवाड़ तेलंगाना कर्नाटक का भाल दक्षिण। कुंडाल कैकाड़ विलंब वचन सप्तद्वीप के राजे आए जी। सभी को कथन करके अटी भेजा सभी भूतरहाटी। अष्टराजे भूतकोटि समारंभ में हाजिर हुए। अष्टराणी व उनका नाम सभी विद्या कुशल महावीर। मम्मद महिषासुर रणकंदन बाबर झोटिंग भी आए। नरसिंह का अवतार मुंजा वीर इसलिए वीरों में संचार। वह भी 1 करोड़ के साथ आया पाचारण पर। देखो ऐसे कोटि भार उतरे पर्वत शिखर पर। महाभद्र आज्ञा वेताल वीर वह भी आकर पहुंचा। वेताल के पास सभी आकर बताया उन्होंने सिद्ध गमन। पश्चात बताकर सभी वर्तमान सभी निकले शस्त्रास्त्रों सहित। शरभरी शरभरीर प्रति आकर कुलाहल करके करे 8 करोड़। उससे इंद्र क्षिति दणान कर पाताल पर पटके जी। देख कर मच्छिंद्रनाथ हाथ में लेकर विभूति भस्म मंत्र शक्ति को आराधन कर उद्दीपित उसे किया। स्मरण गांडीव भस्म शर करके सज्ज अति तत्पर। देखने उस सभी का प्रताप मच्छिंद्र भी हुआ विराजमान। वज्रास्त्र मंत्र जप कर देह को वेष्टित कर मस्तक पर वज्रासन स्थापित कर वज्र शक्ति प्रविष्ट। उससे भूतों का प्रवेश लिप्त नहीं इर्द गिर्द परंतु भूत मंडल श्मशान वर्षाव करे देखो जी। जैसे पर्जन्य की धाराएं वर्षाव करते अंबर में किंतु वज्रास्त्र सर पर स्थित उन्हें नहीं माने कभी भी। उसमें अष्ट पिशाच नृप राणी व धरकर स्वरूप विशाल उखाड़ कर फेंकते वृक्ष। जैसे पर्जन्य धाराएं बरसत पर सर पर का वज्रास्त्र उन्हें न दबे उस समय। वृक्ष उखाड़ कर पर्वत माथे पर पर्ण कुटी सम हो गए। ऐसे वृक्षों का ढेर सभी ने क्या किया उस पर। सूखी लकड़ियां तृण अपार उस पर फेंका देखो जी। सभी चिल्लाते करके कहर उस पर लगाया अंगार। देख कर वह नाथ मच्छिंद्र जलदास्त्र फेंकने लगा। भूतों ने लगाते वैश्वानर ज्वाला में लगे जलने वृक्ष ब्रह्मांड पर। ज्वालाएं फैलकर पक्षी कुल जीव जंतु समग्र जी। ऐसा देखकर अग्नि का फैलना जलदास्त्रों ने किया बरसना। आकाश से वर्षा व जलधारा शांत किया अग्नि जी। इस पर मच्छिंद्रनाथ विभूति मंत्रित कर फेंके पावकास्त्र उसे अग्नि प्रदीप्त कर भूत मंडल पर फेंका जी। नहीं जानते दृश्य अदृश्य प्रलयाग्नि जलाए समस्त। उस पर पानी का वर्षाव आकाश से करने लगा परंतु नहीं बुझे मंत्राग्न। मच्छिंद्र ने इसलिए फेंका जलदास्त्र ऐसा शांत किया द्विमूर्धन अस्त्र मंत्र से देखो जी। शांत होते ही मंत्राग्न पृथ्वी पर उतरे भूतगण इसलिए स्पर्शास्त्र जप कर भूतों प्रति फेंका जी। उससे 8 करोड़ भूतगण स्थिर हुए एक साथ भूमंडल। जैसे पहले भूतों के साथ वैसे ही हुआ सभी को। पर उनके अष्ट रूप महाबली प्रतापवान स्पर्शास्त्र को नहीं दे साथ स्व सामर्थ्य से चले जी। स्पर्शास्त्र से हुए निर्बल शक्ति हुई क्षीण पर स्पर्शास्त्र पकड़कर आए मच्छिंद्र को पकड़ने। चारों तरफ वज्र संपन्न उससे न चले कुछ उपाय। अति बलाढ़ वेताल संधान मच्छिंद्र के पास आया जी। आकर खा लिया वज्रास्त्र मुख से गीला वज्रास्त्र। ऐसे देख कर विचित्र
वासवास्त्र छोड़ा जी। वासवास्त्र होते ही प्रकट, दोनों झगड़ने लगे एक साथ। जैसे जेठी के साथ है पाठ, ऐसी कुश्ती शुरू हुई। एक दूसरे को झपेटते जमीन, उसे झन्नाटा उठे क्षति पर। अष्ट समुद्रों में तूफान, नक्षत्र मंडल भी भयग्रस्त। शेष हिलावे मस्तक, कुर्म कहे अति अद्भुत। वराह ने दांत सवार कर पृथ्वी को उठाया जी। देखो जी देखो सात ही जन पकड़ने देखे मच्छिंद्र चरण पकड़कर ऐसे पृथ्वी पर। मच्छिंद्र को झपेट ना जी। पर मच्छिंद्रनाथ अति चपल, वज्रास्त्र सिद्ध किया पुनश्च। दश दिशाओं का करने रक्षण, वज्रास्त्र किया विराजमान। उस पर दानवास्त्र जप कर किए निर्माण सप्त दानव। मधु तिल कुंभ कर्ण, मरु एवं माली मल, मुच कुंद त्रिपुर बलवंत। ऐसे सप्त दानव महान, सातों ही जन बलवान। कुश्ती खेलने तैयार, झोटिंग को मधु पकड़े। तिल कुंभक लगे खेलने, बाबर को कुंभकर्ण झड़पे। दोनों झगड़ने लगे जी। मरु भिड़े मम्मद, मालीमल मुंजा को आह्वानित। महिषासुर अति उन्मत्त, मुचकंद उसे झपटने लगा। धुलोवान वीर समर्था, उसे झगड़े त्रिपुर निरंतर। ऐसे एक ही मंत्र से अष्ट दैत्य सप्त दानव निर्माण। ऐसे झपेटते ही अष्ट जन पृथ्वी पर उठाती तूफान। एक दूसरे को पटकते मही पर, जोर जोर से चिल्ला कर। एक दिन एक रात्र सात ही जन अविरत, हाथ पांव से पीट कर घाव वर्म पर डालते थे। एक दूसरों पर करके प्रहार, उससे देह होता था जर्जर। मुष्टि प्रहार से मूर्छित होकर मही पड़े वे। ऐसे साती रानीवों को दानवास्त्र भिड़कर किया उन्हें जर्जर। पश्चात सप्त दानव अश्य हुए देखो एक साथ। देखो जी कैसी वह सब शक्ति, भीड़ते ही वेताल प्रति। संधान देख कर हृदय प्रति भेदन करे देखो जी। उससे हुए घायल, मूर्छित हुआ बेताल। पृथ्वी पर गिरा था देह व्यक्त अश्य हुई शक्ति जी। देखे पश्चात मच्छिंद्र नाथ, वाताकर्षण विद्या जलपत। वेताल अपने को संभाल कर पुनरपि आया त्वरित। आते देखी साते जन, जगट करते निकट आकर। इन इतने में वाताकर्षण मंत्र मच्छिंद्र का चला जी। सिद्ध प्रयोग जलपते ही संचार हुआ अष्टा प्रति। उससे हुई वात गति आकर्षित देखो जी। जैसे जैसे वाताकर्षण होने लगा, हस्तपाव चलन स्थिर हुआ। देह हुआ दर्द भरा, मूर्छा शक्ति प्रबला। ऐसी होते ही आठों की स्थिति कहने लगे एक दूसरे प्रति। अभी छोड़कर अहम वृत्ति, शरण जाना शीघ्र ही। ऐसा जोगी है प्रतापवान, भूतों सहित लेगा प्राण। अतः इसे करके प्रसन्न, भूमंडल पर रहना जी। जैसे राम प्रसाद कारण लंका रानी हुआ विभीषण। की वाली के कारण राज्य पद पर बैठा सुग्रीव। उसी ज्ञान से इस क्षण बचाना अपना प्राण। अगर जिएंगे तो संगोपन ऐसा करेंगे जीवन का। जैसे निर्धन को परिसा, कि चिंताग्रस्त को चिंतामणि रत्न, कि रोगी को अमृत। वैसे होगा हमें जी, कि प्रहलाद का नृसिंह दैवत। संकट में हुआ सहायवंत, कन्याए आज ही प्रीता बढ़ाना उनसे जी। ऐसे आपस में विचार कर निश्चित करके निर्धार। कहे महाराजा तपोनायक, बहुत किया प्रताप जी। उसी तरह सर्वज्ञ मूर्ति, छुड़ाना हमें इस क्लेश स्थिति। क्रोध से हमारी प्राण आहुति देना नहीं महाराजा। ऐसे अभी अन्य अन्य शरण आए हैं हम बचाने प्राण। जैसे कछ को शूत्र दाना, संजीवनी देकर सुनो जी। तुम हो प्रत्यक्ष नारायण, अज्ञान से रण तुम्हारे साथ। पर उचित धन प्राप्त हुआ अभी ही।
जैसा जटायु एवं संपाति प्रताप बताने गए गभस्ती, पर भोग दशा प्राप्ति उन्हें हुआ लाभ जी। उसी प्रकार यहाँ हुआ अभी कृपा चरण बताना, चलन वलन स्थिर हुआ, वाचा ही सिर्फ बाकी है। अभी अगर करोगे देर, जाएंगे निकल कर प्राण, उससे कौन सा लाभ मिलेगा तुम्हें जी। ऐसे हमारे बचाना प्राण, अजारामर करेंगे तुम्हारा नाम, और तुम्हारा साधने कार्य भूत जन सहित आएंगे जी। यम के जैसे यमदूत की विष्णु के विष्णु गण, तन्याय हम भूतों सहित तुम्हारे आगे होंगे जी। अगर कहोगे इसे झूठ, पूर्वजों को डालेंगे नरक, एवं पंचपातक माथे पर विराजमान, गो हत्यारी, ब्रह्म हत्यारी, श्री हत्यारी, बाल हत्यारी, मातृ पितृ गुरु हत्यारी, ऐसी पंच पातके सर पर लेंगे जी। ऐसी पातके रौरव क्षिति भोग भोगेंगे संवत्सर प्रति, इसे है चित्रगुप्त साक्षी, आन लेते हैं सभी हम। ऐसे है हमारे वचन काया वाचा तन मन, अभी हो ना कृपावंत, दयावंत होना जी। इस पर बोले मच्छिंद्र नाथ, साबरी विद्या मेरा कवित्व, उसे सहाय भूतों सहित कार्यार्थी तुम रहना जी। जो मंत्र जिस कारण, उस कारण रहना सहाय, सहाय करना मंत्र कारण, किसी ने भी पढ़ते जी। तभी आठों ने कहा अवश्य कार्य करेंगे निस्संशय, पश्चात हरेक का साधन प्रयोग पृथक पृथक किया जी। अष्टकोटि भूत गणों सहित भक्ष साधन बताया समस्त, इस प्रकार जगत में कार्य निश्चय हम करेंगे जी। पूजा पुरस्कार अद्भुत स्थान, मंत्रों सहित निर्वाण, मंत्र बताया ग्रहण के दिन, परवणी भी बताई, ऐसा होते ही समझौता बलपूर्वक प्रेरकास्त्र भेजा। ऐसी पूर्ण हुई वार्ता आकर्षण अस्त्र की। देखो यहाँ 8 करोड़ भूतगण, जोगिनी आदि सकल, स्पर्श करने चरण कमल धरती पर व्यक्त हुए जी। तभी ज पकर विमुक्तास्त्र, मुक्त किए पिशाच सर्वत्र, पश्चात मच्छिंद्र पद करके वंदन सामने खड़े रहे जी। दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे सामने, समस्त मुख से किया जय जयकार, धन्य धन्य मच्छिंद्र सती। उन में मच्छिंद्र नाथ देखो शोभे मूर्तिमंत, जैसे नक्षत्र मंडल में तेजोमंत, शर्षि नाथ विराजे जी। की जैसे सूर्य मंडल तेजोमय आनंदित आदित्य, कि सुरवरों में इंद्र, स्वर्ग में विराजिता, कि शिवगणों में विराजिता, जैसा शोभे श्री शंकर, कि विष्णु गणों में जगपालक श्री विष्णु शोभे जी। दानवों में जैसा शुक्राचार्य, सुरवरों में बृहस्पति पूर्ण, फौज में जैसा ऐरावत, देवांगन में विराजमान, वैसे पिशाच मंडल में व्यक्त जसता था मच्छिंद्रनाथ। सभी के मस्तक रख के हाथ, कहे रहो क्षेमवंत। अष्टजन मुख्य नायक सभी भूतों को बुलाकर कहता, कि मच्छिंद्र ने किए हैं शाबरी मंत्र, जग उपकारार्थ जी। जो करेगा मंत्र का पाठ, उसे पिशाच तुम देना साथ। जो भी होगा कार्य मंत्र जपते ही करना पूर्ण। सुनकर सभी भूतगण हाथ जोड़कर कहे अवश्य। इस पर कहे मच्छिंद्रनाथ, और भी एक वरदान करना, तुम्हारा हमारा रणकंदन हुआ है समर्थ बलवान। उस समरांगन का कथन जगत में होगा निश्चित, जहाँ होगा आख्यान पठन, उन्हें नहीं करना बाधा पूर्ण। जो संग्रह में रखेगा यह आख्यान, प्रिय मनुष्य समझना उसे। उस पर अगर आएगा संकट, करना तुम उसे निवारण। कभी भी जानबूझ कर क्लेश उसे देना नहीं। यह आख्यान रहेगा जिसके घर, वहां नहीं ठहरना कभी तुम। जैसे भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी दिन चंद्र को नहीं देखते, जैसे अविंद को शुकर
श्वान को माने अशुद्ध ब्राह्मण, वैसे सर्वत्र मानकर दूर देश रहना जी। ऐसे चित्त में लाकर छूना नहीं भूतों ने उस घर, कुछ भी व्यथा होते स्पर्श होगी नहीं भूतों की। उपरांत ऐसे सदन रहकर अगर आएगा कोई विघ्न, उसका करना निवारण सभी भूतों ने मिलकर जी। ऐसे घर का मनुष्य सहज मिले तुम्हारे रास्ते में अगर, उस समय रास्ता छोड़कर दूर मार्ग पर बैठना। जो पढ़ते होगा यह आख्यान, उसे कदापि नहीं देना दुख न देना मुझे सर्वथा ऐसा वचन। कृपा करके सभी ने सुनकर ऐसा मच्छिंद्र कथन, सभी कहे अवश्य अवश्य, व्यथा कभी भी उस सदन हम नहीं करेंगे कदापि भी। ऐसे कहकर वे ताला नमन करे मच्छिंद्रनाथ, सभी करके नमन एवं विदा कर स्वस्थान को गए जी। अष्ट करोड़ पिशाचों के सहित अष्टभूत राजे प्रज्ञावंत, उन्होंने भी मच्छिंद्र को करके नमन स्वस्थान को गए जी। ऐसे मच्छिंद्र नाथ सत्वर देखने गया बारह मल्हार, वहां का करके सभी विधि पूर्ण कन्याकुमारी को निकला जी। देखो कालिका भवानी किस प्रकार वह कथा पावेगी मच्छिंद्रा प्रता। आगे के अध्याय में ध्यान देकर श्रोताओं सुनना कथा। जीव ब्रह्म सेवा का लेकर व्रत, जन सामान्य का दूर करते कष्ट, जो कोई करे आवाहन आकर करे संकट निवारण। जय जय नवनाथ अविनाशी, कृपा करना गुरुनाथ प्रकाशी। जय जय नवनाथ गुण ज्ञानी, इच्छा रूप योगी वरदानी। अलख निरंजन तुम्हारे नामा, सदा करो भक्तन हित कामा। नाम तुम्हारा जो कोई गावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे। जो कोई नवनाथ नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ज्ञान तुम्हारा योग से पावे, तुम रूप तुम्हारा लख्या नहीं जावे। घटके तुम अंतर्यामी, सिद्ध चौरासी करे प्रणामी। भस्म अंग गल नाद विराजे, जटा शीश अति सुंदर साजे। जो ये पढ़ही श्री नवनाथ किमियागार, वो सिद्ध साक्षी जगदीशा। हाथ जोड़कर ध्यान लगावे और श्रद्धा से भेंट चढ़ावे। एक ओवी भी पढ़े नीत जोई, मनोकामना पूर्ण होई। जय जय नवनाथ अविनाशी, सेवा करे सिद्ध चौरासी। देखो यह किमियागार ग्रंथ, पंचम अध्याय करने से पठना। पिशाच बाधा उसको दूषित कभी भी नहीं होगी जी। होगी पहली ही बाधा अगर, पठन करने से होगी वह नष्ट। जो पठन करेगा अध्याय प्रथम, उसके शरीर की बीमारी नष्ट होगी। दूसरा अध्याय पठन से विद्याभ्यास होगा पूर्ण। तीसरा अध्याय पठन से प्रसन्न अंजनी सुत होगा जी। चौथे अध्याय का फल कार्य पूर्ण होगा सकल, इस जगत में होगा मान्यवर, सभी होंगे चकित जी। ऐसे ये पांच ही प्रसंग मंत्र संजीवनी के अनुराग, धुंडसुत मालू कहता नरहरि कृपा करके जी। नरहरि वंश धुंडीसुत मालू बदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, संबत गोरक्ष काव्य किमियागार। सदैव सुने भाविक चतुर, पंचमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। पंक्तियां 164। श्री नवनाथ भक्तिसार पंचमोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगकानिप मच्छिंदराध्याः, सौरंगी रेवानद भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूर नवनाथ सिद्धः। अध्याय 5 के पठन से पिशाच बाधा नहीं होगी, अगर हुई होगी तो नष्ट हो जाएगी।